क्लियर हो गया बेटा? बेटा कंपनी के केस में डायरेक्टर्स होते हैं, ऑनर्स नहीं होते। डायरेक्टर ना करो यार, खुदा का हुक्म होता है था। और पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा हमने? बेटा उन्होंने उसमें लिख दिया ना, मैंने कहा लिखा डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर भी तो मैनेजर ही होते हैं। वो तो मैनेजर कहते किसे? जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर, वो सबको मैनेजर्स कहते हैं। उसमें सबसे ऊपर वाले मैनेजर भी आते हैं, उनसे नीचे वाले मैनेजर भी, सबसे नीचे वाले मैनेजर भी आते हैं, सारे मैनेजर्स होते हैं। हाँ, जो टॉप वाले मैनेजर होते हैं उनको डायरेक्टर कहते हैं, जो मिडिल वाले मैनेजर होते हैं उनको जस्ट मैनेजर कहते हैं, जो बॉटम वाले मैनेजर होते हैं उनको सुपरवाइजर कहते हैं। CEO नवा कटा पड़ गया। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखें, एक प्रिंसिपल है या जनरल रूल है कि देखें जहां पे काफी सारे लोग होते हैं वहां पे मामला डिस्टर्ब रहते हैं जब तक कि आप अपने में से किसी को बड़ा सकें। इसी बात है, अगर आपके घर में सारे इक्वल लेवल के हों, आप अबू को वही कह के बुलाएं, अबू आपको वही कह के बुलाएं, हैं तो काम चलेगा नहीं, किसी को बड़ा आपको बनाना पड़ेगा। हालांकि घर में सब इक्वल है, तो मतलब ये नहीं कि आप छोटे आपको गोली मार देते हैं। इसी तरह जो डायरेक्टर्स होते हैं क्या वो एक होता है? नहीं, पूरा बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का। उसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, 7 भी, 12 भी, 20 भी, 50 भी। तो वो अपने दरमियान किसी न किसी को बड़ा बना, वो अपने दरमियान में से जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने दरमियान में से भी या बाहर से भी किसी शख्स को अपने लिए एज एक बड़ा मुंतखब करते हैं। एक्चुअली वो होता कौन है? डायरेक्टर ही होता है, लेकिन वो पूरे बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, उसको बड़ा बनाते हैं, तो उसको कहते हैं CEO। तो ये एक ऑफिस पोजीशन है, लीगल पोजीशन नहीं है, ये ऑफिस की पोजीशन है। लीगल पोजीशन डायरेक्टर, वो भी डायरेक्टर ही होता है, लेकिन वो सारे डायरेक्टर्स का एक बड़ा, उसको CEO कहा जाता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हेड करता है। और कोई क्वेश्चन? ओए इसका काम ही नहीं चल रहा है। चेयरमैन किसे कहते हैं? जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ मैन। एग्जैक्टली, मीनिंग भी यही, मतलब भी यही और डेफिनेशन भी यही। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन नहीं कहते वो ये ना बोर्ड मैनेजर CEO, टॉप मैनेजमेंट के CEO नहीं कहते। तो अब तो जो बात है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो हेड होता है CEO होता है। चेयरमैन उस शख्स को कहते हैं जो किसी मीटिंग को हेड करता है। तो लिहाजा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती है तो उनको अपने में से किसी एक शख्स को चेयरमैन बनाना होता है। उसका काम क्या होता है? सामने चेयर में बैठा हुआ मैन होता है और वो क्या करता है? पूरी मीटिंग को कंडक्ट करवाता है, उसको रेगुलेट करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और वो जरूरी नहीं कि एक फिक्स पर्सन, और भी एक फिक्स भी हो जाता है, वरना हर मीटिंग में डायरेक्टर्स क्या करते हैं? अपने में से किसी एक को चेयरमैन बनाते हैं। CEO जो होता है वो एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए फिक्स होता है, 3 साल 5 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए होता है किसी का, 3 साल के लिए वो फिक्स होता है। जबकि चेयरमैन जरूरी नहीं, वो कोई लीगल पोजीशन है। CEO डायरेक्टर लीगल पोजीशन है, 3 साल के लिए। CEO भी तकरीबन लीगल हो जाती है, लेकिन जो चेयरमैन है वो लीगल पोजीशन नहीं है, तो उसका टेन्योर भी डिफाइंड नहीं है कुछ भी नहीं। आप उसे परमानेंट भी रख सकते हैं 50 सालों के लिए, आपकी डेथ तक भी रख सकते हैं, या हर मीटिंग में आप अपना लेवल चेयर। तो चेयरमैन प्राइमरी कौन सा शख्स होता है? जो मीटिंग्स हो रखते हैं। और किसी के दिमाग में कोई पता हो? सर मैनेजर डायरेक्टर्स कौन से लेवल होता है? डायरेक्टर CEO को CEO ऑनर को कोई भी आंसर कर सकता है। ऑनर को पूरी कंपनी आंसर कर सकती है। प्राइमरी नहीं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके अंदर उस तरह अकाउंटेबिलिटी नहीं होती जिस तरह आप नॉर्मली सोचते हैं कि शाम को ऑर्डर आएगा, बुला लेगा, किसी इधर आएगा, कितना हिसाब देता है। इसमें उस तरह चीज नहीं होती, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। इसके अंदर आपके लेवल पे समझने के लिए एक लीगों की डेफिनेशन में आप कह सकते हैं कि नहीं होता, अगर ऐसा होता पूरा बोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। CEO को जस्ट कुछ कामों के लिए रखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स को, मिनट्स को, अकाउंट्स को, बाकी इसके
इसके अलावा डायरेक्टर ही है। बाकी आप जो कह रहे हैं मैनेजर, जब आप मैनेजर का वर्ड यूज करते हैं तो फिर इसका क्या मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड? तो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी हमारे सामने यहाँ पे क्लियर है। अगर तो बिजनेस है सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप तो आप पे कौन होंगे? ऑनर। लेकिन अगर बिजनेस कंपनी है तो फिर यहाँ पे कौन होंगे? ऑनर होगा? नहीं, फिर बिजनेस, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सोल ट्रेडर को कौन चलाता है? ऑनर चलाता है। पार्टनरशिप को कौन चलाते हैं? पार्टनर चलाते हैं। जबकि कंपनी को शेयर होल्डर चलाता है। मैनेजमेंट चलाती है और उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। मैनेजमेंट में भी जो लेयर बिजनेस को चला रही होती है वो कौन सी लेयर होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको टॉप मैनेजमेंट कहते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर सोल ट्रेडर का बना रहे हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे? ऑनर लिखेंगे। पार्टनरशिप का बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? और अगर कंपनी का बना रहे हैं तो बोर्ड। ठीक हो गया? इसका ये हकीकत मतलब यहाँ पे नहीं है कि अगर छोटा स्मॉल साइज बिजनेस है तो ये सोल ट्रेडर होगा ना, लेकिन क्योंकि सिंगल ओनर है तो हम क्या करते हैं कि ना इसका एक फीचर है, इसका एक ही ऑनर है, तो लिहाजा ये सोल ट्रेडर ही होगा। सिंपल स्ट्रक्चर पार्टनरशिप या कंपनी नहीं हो सकता। जबकि फंक्शन में कहीं पे हमने नहीं कहा कि एक ही ऑनर है, वो पार्टनर भी हो सकते हैं और शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। अगर तो ये पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्टनर लिखेंगे। और अगर ये स्ट्रक्चर कंपनी का बना रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई और क्वेश्चन? अच्छा, इस मैप को देखिए जरा और मुझे बताएं, ये एक एम्प्लॉय यहाँ, एक एम्प्लॉय बस हम सर, इसको कितने लोग ऑर्डर दे रहे हैं? क्या सोचो सोचो सोचो, इसको एक टाइम पर कितने लोग ऑर्डर दे रहे हैं? एक ही दे रहे हैं। ये एक टाइम पर कितने लोगों को रिपोर्ट कर रहा है? मतलब एक वक्त पे एक एम्प्लॉय एक ही मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है और एक ही मैनेजर एक वक्त पे उसको ऑर्डर दे, ऐसा ही। और आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। क्या एक शख्स को एक से ज्यादा मैनेजर ऑर्डर दे तो वो गलत है क्या? एग्जैक्टली। मसलन साहब आएंगे, वो गोलियां कराएगा, तो पूछेगा मेरा काम हो गया, उसका कर रहा हूँ, पूछेगा मेरा काम हो गया, उसका कर रहा हूँ। एट टाइम दोनों का ही होगा, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन कोई क्लासेस 2:15 बजे तक होगी, क्लास आप 2:30 बजे तक होगा, ठीक हो गया? तो एक शख्स पे एक वक्त पे एक ही मैनेजर होना चाहिए जो उसे ऑर्डर दे, और एक शख्स पे एक वक्त पे एक शख्स में एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है। और इसको कहा जाता है सिंगल चेन ऑफ कमांड। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? सिंगल चेन ऑफ कमांड। जो फीचर लिखे तो उसके अंदर एक ऐड कर लें, सिंगल चेन ऑफ कमांड मतलब एक वक्त में एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर ऑर्डर देगा और वो एम्प्लॉय एक टाइम पे एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। देयर कांट बी मल्टीपल मैनेजर जो इंस्ट्रक्शन लें और जो अपने से इंफॉर्मेशन रखें। एक सिंगल मैनेजर हो सकता है और इसको क्या कहते हैं हम? इस फिनोमेना क्या कहते हैं? सिंगल चेन ऑफ कमांड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, ऐसा ही है मेरा बच्चा कि क्या सोच समझ के जवाब दीजिएगा मुझे। एक शख्स की एक वक्त में एक से ज्यादा इक्वल लेवल की प्रायोरिटीज हो सकती है। देखो क्या, एक वक्त में एक शख्स की एक से ज्यादा इक्वल लेवल की मल्टीपल प्रायोरिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बताएं जी अपना आपको मशवरा। यस और नो? कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती? इस सिचुएशन में मुझे बताएं कितनी प्रायोरिटी इस टाइम आप इक्वल लेवल में?
फ्रेंड सिचुएशन में, किस सिचुएशन में आपके एक से ज्यादा होते हैं? कैसे? मतलब एक टाइम की बात होती है ना, हर चीज को कैसे एक टाइम में एक चीज से ज्यादा कर सकते हो? लेफ्ट हैंड से मुखली को, राइट हैंड से रजिस्टर मुखली को पॉसिबल? हाँ जी, आप हो सकते हैं। हाँ माशाल्लाह। कैसे? इस वक्त आप किस प्रकार की जा रहे हैं? इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग आपकी प्रायोरिटी का कौन सा सब्जेक्ट है? क्या कर भी कर रहे हो? मैं तो गिवन टाइम की कर रहा हूँ ना। आप अगर 5 साल का जब रहना होता है ना, गिवन टाइम एक वक्त में एक शख्स एक से ज्यादा प्रायोरिटी हो सकती है। हाँ जी, इस वक्त आप एक्चुअली कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया की कोई भी आपकी प्रायोरिटी है तो इससे काम नहीं, वरना आप वो कर सकते हैं। आप बैठे इसी बात है ना। आप वो साइकिल चला रहे होते हैं, आप लंबे लंबे ख्वाब जहन में उठे होते हैं। आज एक कभी का लेक्चर दिया है, पेपर निकल जाएगा, ये वाला 5 में गैप से 4 कर पाऊंगा, और उसके बाद अगले पेपर में 4 गिर है, फिर अगले से पीछे पीछे घूम रहे होंगे मेरे, और वो जनाब जी क्या कहते हैं, मेरे से पूछे कि मेरी कौन क्या हो, मैं कहूँगा नहीं, यूँ करेंगे बस साइकिल हाथ से निकलेगा, मैं जब पीछे पढ़ूँगा। एक बात में एक मेरी अपनी ओपिनियन है, आपके असेसमेंट हो सकती है, एक शख्स की एक से ज़्यादा प्रायोरिटीज नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। आज इधर से एक्सप्लेन किया यस जस्टिफाई करना है मुझे तो मसला नहीं है। हाँ जी, कोई एक तो है ना कम से कम, वो भी नहीं है, एक तो है ना, क्या है? हाँ नहीं है, वो किस किस की ये भी नहीं है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता दुनिया के आखिर के अंदर आपके उदास और इकट्ठे भी हो सकते थे, या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। इक्वल करना पॉसिबल नहीं होगा, और एक लेवल पे इक्वल रखना एक टाइम के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा, और यही एक लिमिटेशन। देखिए, जब हम ऑडिट करने जाते हैं ना फॉर्म्स के अंदर, हम करते क्या, ऑडिटर क्या करता होता है? हाँ बोलो, ऑडिट करता है जी। ऑडिटर का काम क्या होता है? नहीं, उसके लिए ऑडिटर ही क्यों बुलाया जाता है? मुझे बताओ कि उन ट्रांजैक्शंस का जो मैनेजर कर रहे हैं बैठे अंदर, उनसे ज्यादा ऑडिटर को पता होगा। क्योंकि देखो, किसी चीज को सही या गलत कहने के लिए आपको पहले उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए। और मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर ऑडिट करना चाहते हैं, क्या आपको उनके प्रोसेस का पता है? कैसे वेरीफाई करेंगे ये चीज ठीक है? ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, इस बहस में नहीं पढ़ते। मैं जस्ट आपको एक लतीफा सुनाता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा ऑडिटर क्या करते हैं। एक गडरिया होता है, जो गडरिया बकरियों का गुजर, बकरियां चराने वाला, भेड़ें चराने वाला होता है, गडरिया होता है। वो एक पहाड़ी की वादी में बैठा होता है, काफी सारी भेड़ें उसके नीचे चढ़ रही होती है, वो उसको उसे टेक लगा के दांतों में लकड़ी मार रहा होता है, चिर बहुत होता है, लेटा पड़ा होता है। इतनी देर में उसके साथ एक बड़ी सारी गाड़ी आ रही है, जो ब्रांड न्यू गाड़ी उसके पास आके छुए, उसमें से एक बंदा होता है, उसके पानी शानी पीता है, उससे वहीं बैठ के गपशप लगाता है। तो बंदा जाने लगता है, तो उससे कहता है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितनी भेड़ है? बंदा अभी जवाब दे ही रहा होता, तो मुझे तुम जरूर करो, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास इस वक्त कितनी भेड़ है, क्या तुम मुझे एक भेड़ गिफ्ट करो? वो गठिया नीचे देखता है, इतनी सारी भेड़ होती है, वो ठीक है करो। वो शख्स जनाब चीज अपनी गाड़ी में जाता है, खोलता है, एक लैपटॉप होता है, नेट निकालता है, डिवाइस GPS लेके लेता है, और एक भेड़ का साइज और तो लंबी चौड़ी करके उसे बताता है कि जनाब तुम्हारे पास 4508 भेड़ है। गठिया बड़ा हैरान करता है, बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ, चलो ये भेड़ उठा के अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालो। वो बंदा जाता है, नीचे से एक भेड़ उठा के आता है, उसे गाड़ी की डिग्गी में डालता है, बंद करके जाने लगता है।
अब मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम कौन हो, तो क्या तुम मुझे मेरी भेंट वापस कर दो? हाँ बिल्कुल ठीक है। बोला तुम ऑडिटर पता बड़ा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? सर अब पहली बात तो तुम बगैर बुलाया हमें बुलाया। दूसरी बात मुझे वो बताने के पैसे चार्ज कर रहे हो जो पहले मेरे पास मुझे पता है, ऐसी बात है। और तीसरा भाई तुम्हें मेरे बिजनेस का हाथ भी पता नहीं, तो मेहरबानी करके अपनी गाड़ी की डिग्गी में से मुझे पता बैग निकालो। आपको समझ आ गया होगी, आसान बात समझ में आ गई। तो जब हम ऑडिट करने जाते हैं ना फॉर्म्स के लिए, तो पूरी एक टीम जाती होती है, कोई एक बंदा नहीं जाता होता, उसके अंदर कुछ एक आधा मैनेजर होता है, 2-3 सुपरवाइजर होते हैं, 10-12 बिजनेस सीनियर होते हैं और बाकी 20-25 मासूम ट्रेनिंग स्टाफ होते हैं। तो पूरी एक टीम है जो वहाँ पे जाती है। तो एक्चुअली उस टीम को हेड कर रहा होता है वो कौन होता है? मैनेजर। हमारे पास ऑडिट करने का कितना टाइम होता है? कितना टाइम ऑडिट करना? हाँ जी, कोई 3-4 साल तो मिलते होंगे कंपनी ऑडिट। हमारे पास टाइम होता है अराउंड 3 मंथ्स, फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, अक्टूबर